y बराबर डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर इससे कंपेयर करें तो ग्राफ इस तरह से आता है, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं आता है। अगर डेल्टा जी और टी में ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा आपका डेल्टा जी, आपका x एक्सिस पे हो जाएगा टेम्परेचर, और m हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा एस, और इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका डेल्टा एच। लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है, इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। तो हमें पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर टेम्परेचर जीरो भी है ना, टेम्परेचर अगर मान लीजिए यहाँ जीरो कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में भी अगर टेम्परेचर जीरो कर दिया जाए तो इसको जीरो अगर कर दिया जाए तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच। अब चूँकि ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब T इक्वल टू जीरो पर भी डेल्टा जी डेल्टा एच की मतलब इसकी कुछ वैल्यू है, और डेल्टा जी एच की वैल्यू निगेटिव होती है। तो अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो इसका जो इंटरसेप्ट है इधर मिलेगा माइनस वाई, तो ये इसका इंटरसेप्ट हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा जी और टी में ग्राफ खींचने पे हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है, और ये आपका हो जाएगा, चूँकि इंट्रॉपी यहाँ निगेटिव है तो इंट्रॉपी निगेटिव है तो ए वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। ए वाला जब टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो y डेल्टा जी एक्स बटी और c जो है आपका डेल्टा एच है। यहाँ c जो है y डायरेक्शन में मिल रहा है, वो यहाँ निगेटिव y, क्योंकि डेल्टा एच जो है यहाँ निगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की निगेटिव वैल्यू यहीं पॉसिबल है, जो इंटरसेप्ट यहाँ दे रहा है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, जो डेल्टा जी की जो निगेटिव वैल्यू है ना घटती जा रही है। अब जैसे जैसे यहाँ टेम्परेचर बढ़ाइए तो टी इक्वल टू जीरो पर डेल्टा जी और डेल्टा एच बराबर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, जी की निगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है। और एक समय आ रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है जी की वैल्यू निगेटिव होती जा रही है। निगेटिव से इस पॉइंट पर आया, ये कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर